तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा। दुख के मुख से हम निकल नहीं सकते, बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। इसलिए यमराज ने उपदेश किया, इन तीनों अवस्थाओं से अपने आप को उठा करके चलिए, अपने आप को चौथी अवस्था में ले चलिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग बन मेरे, ऐ मेरे मन जग जाओ। क्यों गफलतबाजी में, संसार के प्रपंचों में फंस करके क्यों तुम बेफायदे अपने जीवन को, इस कीमती दुर्लभ मनुष्य शरीर को तुम क्यों गंवा रहे हो? किसके फेरे में पड़े हो? यही सब ना, यह धन धाम कुटुंब कबीला, इसी के चक्कर में तो हैं सब लोग। इनकी भी संभाल करनी, ये नहीं कि इनको छोड़ करके चल देंगे तो परमात्मा की ये बगिया लगी हुई है, इस बगिया को सजाएगा कौन? लेकिन इसी को सजाने में माली सारा जीवन खाली फुलवारी सजाने में जीवन गवा दे, उसके घर की फुलवारी को कौन सजाएगा? व्यक्तिगत जीवन को कौन सजाएगा? तो यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, तो स्वार्थ के ही चेहरे रहे, कोई बात नहीं, स्वार्थ में ही जीता है। लेकिन परमात्मा ने अगर मेरा भरोसा दिया है उनको, उनकी परवरिश भी करनी है। लेकिन हैं ये स्वार्थ के चेहरे, स्वार्थ के भागीदार हैं, हमारे दुख को बांटने वाले नहीं है, ये भी बात भी उठा करके रखना है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसार में रहो खीरे के समान। खीरा क्या होता है? फाड़िए तो भीतर में 3 भाग, ऊपर से है चिकना। माने संसार में रहिए, लोगों से प्रेम भाव में रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए। वो कहते थे, बड़े घर के नौकरानी की तरह रहना सीखो। बड़े घर की नौकरानी जो होती है ना, हमेशा कहेगी घरवार मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ये काम मेरे हैं, सब कहेगी। लेकिन उसका मन जानता है कि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है, सब मालिक के हैं, और मालिक का आदेश होगा तो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। गलतियां होंगी तो फटकार भी सुननी पड़ेगी। इस भावना से, इसके लिए कहते थे रामकृष्ण परमहंस, अब माताएं बहनें जब घर में कटहल काटती हैं तो क्या करती हैं? हाथ में सरसों तेल लगा लेती हैं, ताकि कटहल का दूध हाथ में नहीं लग जाए, लगे भी तो छूट जाए आसानी से। उसी प्रकार संसार के सारे कामों को पुश्तैनी किसान बन करके रख करके करना है, और हृदय को सदैव भगवत भक्ति से तर करके रखना। हृदय को रखिए भगवत भक्ति में डुबा के, शरीर और संसार से संसार की संभाल करनी, और इस प्रकार का परिवेश बना करके शरीर और संसार से संसार, शरीर से संसार की संभाल करनी है। हृदय को भगवत भक्ति में तर करके रखना। जैसे माताएं कटहल काटती है तो हाथ में सरसों तेल लगा लेती है, तो कटहल का दूध नहीं लगेगा हाथ में, कटहल का लट्ठा नहीं लगेगा हाथ में। उसी प्रकार संसार की गंदगी नहीं लगेगी जब हृदय को आप भक्ति रस में डुबा करके रखेंगे। तो शास्त्र बताता है, करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राखो जहां कृपा निधाना। रखो मन को लगा करके वहां, तन काम में और मन राम में। शरीर से संसार का काम हो रहा है। अरे आपने देखा होगा ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उपदेशो ही मूर्खा नाम पर को पाए न शांत है। एक बंदर आया कहीं से, वर्षा हुई थी, भीग करके आया था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब पेड़ के डाली पर किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, तो दोनों पति पत्नी वो चिड़िया आपस में वार्तालाप कर रहा है कि देख लो कैसा है, भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया है, इतना हट्ठा कट्ठा शरीर दिया है, सब कुछ कर सकता है। हम लोगों की तरह अगर घर बना लेता तो कितना बढ़िया होता। हम लोगों को तो भगवान पैर दिया है, केवल हाथ भी नहीं दिया है। हम लोग अपने चोंच से चुन चुन करके, लकड़ियों को चुन चुन करके ला करके घोंसला बना लिए, तब न वर्षा में चैन से हैं हम लोग। तो बंदर सुन रहा था उधर से, उपदेश करते हो, ठहरो अभी तुमको बताता हूँ। वर्षा खत्म हुई, पेड़ पर चढ़ा, घोंसले को उजाड़ करके फेंक दिया, अंडे को फेंक दिया, वो सब तहस नहस कर दिया। तो चिड़ियों को हाथ नहीं दिया है, उस पर देख लीजिए अपना घर बना लेती है, अपने लिए दाना चुन लेती है, कोई चिंता नहीं है कल की। और हम लोग हैं, कितना हुई एक बात बिठा करके रखिए, कितना हूं कमा लेंगे, एक अधेला हमारे आपके साथ में नहीं जाने वाला है, एक अधेला नहीं जाने वाला है। और जितना कमाया सब आपका और हमारा कमाया दूसरा ही खाएगा, एक अधेला जाएगा नहीं। इसलिए जानना है छोड़ के, और नहीं तो छोड़वा देगा, लोग जबरदस्ती छोड़वाएगा। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खाइए, अधू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में को छुपाइए। घर के लोग इसी तरह, जल्दी निकालो घर से बाहर, नहीं तो भूत बनेगा, घर में रहेगा। इस तरह की भावना लोगों के अंदर में, खाली मरने भर की देरी है। और कृष्ण भगवान तो कहते थे तुम कितना हो महान हो,
भूल जाओ तुम इस बात को कि तुम्हारे बिना ये धरती सूनी होने वाली है। भले ही लोग बड़ाई में कह देंगे सुनी लगने लगी, अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन संसार को कभी बस जो गए सो गए, कोई आपके लिए आंसू बहाने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान कहते थे मेरी माया इतनी प्रबल है कि बस थोड़े दिन के बाद आपको भुला देगा लोग, कोई नहीं याद करने वाला, भूल जाएगा। खूब ज्यादा याद करेगा वही पुण्यतिथि में एक दिन सत्संग करा देगा कि कुछ करा लेगा आपके नाम पर पूजा पाठ, बस उतने के भागीदार रह जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहने वाला। जो करना है कल्लादे शीश पे गांठी जात ना देखा कोई, कबीर सो धन संचिए जो आगे की हो। उस धन दौलत को संचित करना जो साथ चलेगा हमारे, यही तीनों अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाकर चौथी अवस्था में चले, इसी के लिए है भक्ति। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथ ही हेरन को सुख तेरे। कोई तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, सब अपने अपने सुख के लिए। इसलिए कहा उन्होंने तन मन सुख है ना सुख तेरो। ऐ मेरे मन, ऐ संसार के लोगों, ये जो तन मन का सुख है ना, तन मन सुख है ना सुख तेरो, ये तुम्हारा सुख नहीं है। तन का सुख लो, मन का सुख लो, ये तुम्हारा सुख नहीं है। आत्म सुख नहीं तेरे, तुम्हारा असली सुख है कि तुम आत्म सुख को प्राप्त कर लो, इसी से तुम सब मृत्यु के मुख से निकल जाओगे। आत्म सुख को प्राप्त कर लो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, तू तन मन सुख निज के जान लो। हम लोग दिल दिमाग में बैठा लिए ये तन को सुख दो, मन को सुख दो, यही सुख हमारा अपना सुख है। तू तन मन सुख निज के जान लो। अपना सुख तुमने तन का सुख और मन का सुख मान लिया, इसीलिए भयो काल को चेरे। इसीलिए तुम काल का दास बने हो, काल का नौकर बने हो। काल जबरदस्ती तुमको घसीटता है, इसलिए कि तुम तन के सुख में और मन के, तन को सुख देने में और मन को सुख देने के चक्कर में लगे हो। आत्मा के सुख का अन्वेषी बना लो अपने आप को, काल तुम्हारे सामने से हट जाएगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी आपके सामने में। और नहीं तो यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे अभय दुख पाई, जो आया है उसने दुख पाया। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, चलो अपने देश में आत्म सुख आत्मलोक में चलो, जहाँ चल करके जन्मना मरना धूप दीप ये सारे कहीं कुछ नहीं है। कहो उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश दिन जानी। और कहते 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 मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिन भई अंधियारी। मंदिर में दीप जलाए हैं बहुत, आंख है ही नहीं, सब अंधियाला ही अंधियाला। दीप जलने से क्या होगा। इसलिए कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जो राम का प्यारा होगा वही उस देश को पहुंचेगा। राम का प्यारा कौन होगा, जो संतों के प्यारे होंगे वे राम के प्यारे होंगे। जो राम के प्यारे होंगे वही आत्मलोक को जाएगा, उसी के सारे दुख मिटेंगे। इसलिए इसी की चेतावनी देते हुए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे दिन बहुते गईल बीत, तहरा सुतले अचीत। सो सो करके अचेत अवस्था में सो सो करके बहुत दिन गवाया तुमने, बहुत समय बहुत जीवन तुमने गवा दिए। दिन बहुते गईल बीत, तहरा सुतले अचीत। जाना आज के दिन के आजे भर परिमाण बा। आज के दिन का परिमाण मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई सबको गुना कर दिए, वही परिमाण है। तो आज के दिन का परिमाण कितना है का 24 घंटा का। 25 घंटा का आज नहीं होगा, 24 घंटा का होगा। उसके बाद आज बदल जाएगा, ये आज आपके सामने में रहने वाला नहीं है। कल आपके सामने में आज बन करके चलाएगा। ये आज जब आपके सामने से जाएगा तो दौड़ते रहेंगे इस आज को पकड़ने के लिए। आज आपके सामने फिर दोहरा के मिलने वाला नहीं है। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वही शाही बाबा आए हैं जो पिछले साल आए थे न, वही। बोले मैं वही शाही नहीं हूँ, मैं दूसरा शाही हूँ। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो पहली डुबकी लगाते हैं और 2 मिनट के बाद जब दूसरी डुबकी लगाते हैं तो लगता है ना कि उसी गंगा जी में डुबकी लगाए हैं, लेकिन पहली डुबकी में जो जल मिला था वो जल है क्या। पहली डुबकी में जो पानी था गंगा जी का, वो पानी तो बह के चला गया बंगाल की खाड़ी की तरफ। दूसरी डुबकी में तब तक में दूसरा पानी आ गया। इसी प्रकार आज के दिन का आज ही भर परिमाण है, लंबाई चौड़ाई मोटाई बस यही है। 24 घंटा का ही आज बनाया है परमात्मा ने।
जाना आज के दिन के आजे भर परिमाण बा, आलस में बड़ी हानि बा। आज के दिन का आज ही भर गिनती है, बड़ी आलस में बड़ी हानि होगी, बेफायदे मत जाने दीजिए। और समय की बड़ी कीमत है, ये समय चला जाएगा, बिलख बिलख करके रोते रहेंगे, फिर समय लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा अवसर खोई, ए बउआ ऐसा अवसर खोओगे, ऐसा जो शुभ अवसर मिला मैंने मनुष्य शरीर वाला, वो भी शरीर में भी थोड़ी शक्ति बची है, ऐसा अवसर खोई जनी हो भव बटोही। भव बटोही मत बनो, जनी मन मत होता है, मत बनो संसार का बटोही, 84 लाख जौनी में जाने वाला बटोही मत बनाओ। सचेत करो अपने आप को। और तब के आंसू पोछे वाला ना जहान बा, जब भव के बटोही हो जाओगे, 84 लाख जोड़ी में भटकने लगोगे, सो परत्र दुख पाओगे रामचरितमानस में, परलोक में दुख पाओगे। और उस समय सिर धुन धुन करके पछताओगे। तब के आंसू पोछे वाला ना जहान बा, उसमें इस संसार में कोई आंसू पोछने वाला नहीं होगा जब सिर धुन धुन करके पछताओगे। देखें गाय बैल जब रोने लगता है तो कोई जाता है उसका आंसू पोछने के लिए, बहुत रो रहा है, बकरी बहुत रो रही है, चलो आंसू पोंछ देंगे, तो बड़ी अफसोस होगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा उस समय। इसलिए कहते हैं सुना समझा संत वाणी, संतों की वाणी को सुनिए, उसको समझिए, है ना। कोई भी आप श्लोक निकाल लें, कोई उपनिषद का मंत्र निकाल लें, कुछ भी निकाल लेंगे, कोई मंत्र कोई श्लोक जो है आपको मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। शास्त्र का कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। साधन करना पड़ेगा, साधना की गहराई में उतारना पड़ेगा। बहुत सारे वेद मंत्र आपने याद कर लिए, अच्छी बात है, याद किए हैं तो आप लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन उस वेद मंत्र से साधना में चढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो डिग्री किस प्रकार की चाहिए हमारे यहाँ संत मत में, कौन पास कर सकता है, कौन पढ़ सकता है इस विद्यालय में, MA PhD वाला? नहीं नहीं, MA PhD वाला भी है तो बढ़िया है, यहाँ तो खुरपी कुदाली वाला भी डिग्री चलता है, वो भी महापुरुष संत हुए हैं। ऐसे ऐसे हुए जो कि बाबा कबीर तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं यार। तो कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं तो और बढ़िया बात है, संसार भी सजेगा। नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो इस विद्यालय की पढ़ाई पढ़ करके दुनिया में एक से एक महान पुरुष हो गए। तो सुनो समझा संत वाणी, संतों की वाणी को सुनिए, समझिए, कर आपन हित जानिए, अपना हित कीजिए, जान करके कीजिए, क्योंकि संतों की वाणी ही ये जहाज है, जहाज शाही इहे भव से तारे वाला यान बा, यान है ये जहाज है बहुत बड़ा, पापी से पापी, भारी से भरकम। देखते हैं बड़ा बड़ा जहाज, अभी कौन एक आया है गंगा जी में चल रहा है, कौन क्या ना कौन ना, अभी मुंगेर तरफ कहीं आया है इधर, हाँ इधर से लौट रहा था, गंगा ऐसे कुछ है नाम, उनका नाम भूल रहे हैं। एक यात्री रो किराया है 18 लाख। श्री सदगुरु महाराज की जय। तभी देखते हैं ये मनिहारी घाट में 10, 15, 20 LCT पर एकदम लोड ट्रक लेकर के पार कर देता है। गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज, एक यात्री किराया 18 लाख। तो ऐसा ऐसा जहाज है, ऐसा ऐसा जहाज है जो कितना भारी भरकम ट्रक को और हवाई जहाज को और क्या क्या को लोड लेकर के यहाँ से वहाँ हजारों किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं ये संतों की वाणी जो है ना, ये इतना बड़ा जहाज है, पापी जो होता है इस धरती से भी भारी होता है, उस पापी से पापी, भयंकर से भयंकर पापी को भी पार लगाने का सामर्थ्य संत वाणी रूपी जहाज पर है। शाही इहे बहुत से तारे वाला यान बा, संतों की वाणी ही जहाज है, जहाज जो पापी से पापी लोगों को भी इस पार से उस पार लगाता है। इन संतों की वाणी को सुनिए, समझिए और अपना हित जान करके कीजिए। और अपना हित जानने में यही है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत, प्रीत कर गुरु से। प्रतीत माने विश्वास होता है, प्रतीत कीजिए, पहले विश्वास कीजिए, विश्वास में दृढ़ता लाइए। बार बार विश्वास में दृढ़ता कब, तो बार बार जाकर के सुनेंगे, बार बार पहुंचेंगे उनके दरबार में, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे विश्वास जगता है। तो विश्वास में दृढ़ता लाइए, दृढ़ प्रतीत, तब प्रीत कर गुरु से। प्रीत मन होता है प्रेम, दृढ़ता लाइए प्रेम में, दृढ़ प्रतीत, प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, जितनी जल्दीबाजी हो सके, अविलंब कहते हैं उसी को, कर सत्संग सवेरे, जल्दीबाजी में कीजिए।
और सत्संग का मतलब केवल ये बाहरी सत्संग नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। दोनों सत्संग की, घंटों बैठ के बाहरी सत्संग, अब थोड़ा देर ही बैठ करके आंतरिक सत्संग का। मन भर ज्ञान और रत्ती भर ध्यान। बैठिए सत्संग, सत्संग से बार बार मन में प्रेरणा मिलेगी, लेकिन प्रेरणा लेकर के घर में जाके चुपचाप बैठ मत जाइए, इसका प्रयोग कीजिए। ध्यान का रंदा चलाइए घर में बैठ करके, थोड़ा भी करेंगे, यही थोड़ी थोड़ी पूंजी मरने के समय में भी जो है ना, ये संस्कार अगर डाल करके रखेंगे, बाल बच्चा कोई नहीं सुनेगा, सुनाते रहिएगा अपने भगवान जी को, अपने प्रभु जी को, अपने गुरु जी को, वो सुनेंगे। भीम गाता था ना, गाता था। हाँ, नहीं हमारा गला बहुत खराब है, कोई पसंद नहीं करता है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कोई नहीं करता है, मैं तो करता हूं ना। तो इसी प्रकार कोई नहीं सुनेगा। आप बैठे बैठे, आप बिछावन पर पड़े हुए, आप पुकारते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, आपके गुरुदेव सुनेंगे आकर के, जिनको पुकारेंगे वो सुनेंगे। और संसार के 100 लोग सुनेंगे, उनसे जो भला होगा, बदले में आपके गुरुदेव सुन लेंगे तो शायद हजारों लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे अंतिम समय में। इसलिए इन सारे चीजों को का दृढ़ प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। बाहरी सत्संग भी कीजिए और जल्दीबाजी में जितना समय मिल रहा है आपको, कल हमारा ये हाथ पैर शरीर चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे देखते हैं छत्रपति बाबा, इनका अपना क्लास फ्रेंड दिलीप महतो, ये कौवा ढाब का था, दोनों गंधरपुर और कौवा ढाब दोनों जगह घर था। आश्रम से ले गया तो मुझ को लगता है 60-65 कुंटल की 70 कुंटल चावल, वो चंदा वाला चावल लेके गया। और ऐसा हुआ उसको कमर में किस समय पैरालिसिस मारा, कौन नस में मारा वो समझ नहीं सका। धीरे धीरे कमर नहीं उठने लगा, रस्सी पकड़ के उठता था, उठते 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 2-3 महीने में जवान लड़का देखते देखते दुनिया से चला गया। समझ ही नहीं सका कि हमको लकवा मारा है, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, और दुनिया से चला गया जवान लड़का। ये भागाबंद का एक लड़का, 3 लड़का निकला ट्यूशन पढ़ने के लिए, एकदम मिर्जा चौकी की स्टार बस लगी थी मोहनपुर चौक पर, सीधे डैश कर दिया एकदम सामने बस से। तो 2 लड़का तो हॉस्पिटल में, 1 लड़का वहीं पलौटे पर चला गया। तो हमारा शरीर कल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या गारंटी है। इसलिए कोई किसी चीज़ का गुमान मत कीजिए। ये जो कुछ भी परमात्मा ने दिया, परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, भगवान तुमने बहुत दिया, और जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है बस आगे का रास्ता दिखा दो प्रभु। इसके लिए बार बार साधु संतों के चरणों में जाके गिड़गिड़ाइए। गुरु महाराज कहते हैं या विधि भव फंदा कटी जाइए। दोनों सत्संग करेंगे, जितनी जल्दीबाजी में समय निकाल करके करेंगे, शरीर छूटेगा, बढ़िया लोक में जाएंगे, उत्तम सर्वलोक जाएंगे, और नहीं तो लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। अब मरने के समय में अगर भजन करने की भावना के साथ अगर शरीर छूटे तो फिर से मनुष्य का शरीर दे देगा। आपकी चाहत है भजन करने की तो वही शरीर चाहेगा। जैसे शबरी ने मांगा पिछले जन्म में महात्मा से, हमको मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, नीच जाति में जन्म हो जाए, दलित जाति में पैदा हो जाऊं, कुरूप होकर के पैदा हो जाऊं, तो वही हो गया। उसी प्रकार आपकी जैसी चाहत होगी, परमात्मा उसी प्रकार की का आपका वासा, उसी प्रकार का आपका डेरा तैयार करेंगे। जहां आशा तहां वासा, अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति बनाए हैं, जैसी चाहत लेकर के इस दुनिया से विदा होकर के जाएंगे, वो उसी चाहत से वही चाहत वाला आपको लोक मिलने वाला है। तो इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। इन्हें यही सारे संतों ने यही चेतावनी दे करके कहा, संसार में रहिए, एकदम सजग होकर के रहिए, नियमित रूप से सत्संग ध्यान कीजिए, बढ़िया चरित्र से संसार में रहिए। बेटा और बेटी सब लोगों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार यही कि एक बार भगवान श्री राम ने जब रावण की हत्या कर दी तो माता मंदोदरी आई देखने के लिए। कौन मारा मेरे पति को, किसने मारा? कि मेरे पति के एक बार कदम रखने पर तीनों लोग हिलने लगे, सारे लोगों का मालिक है मेरा स्वामी, उसको मारने वाला कौन हो गया? किनको इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पति को मार सकता, जो सारे लोगों पर राज करता, चाहे गंधर्व लोक हो, नाग लोक हो, देव लोक हो, सारे लोगों पर राज करने वाला मेरा पति है, मेरे पति को किसने मार दिया? तो माता मंदोदरी आई थी देखने के लिए प्रभु श्री राम को। तो राम जी बैठे थे, अब माता मंदोदरी ज्यों ही उधर से आई ना, तो उनकी परछाई पड़ गई भगवान श्री राम के चरणों पर। अपने चरण की ओर देख रहे थे वो, कि अगल बगल नहीं देख रहे थे प्रभु श्री राम, अपने चरण को देख रहे थे।
अब जैसे चरण पर भगवान श्री राम की दृष्टि गई तो देखा कि कोई परछाई है मेरे चरण पर। परछाई को देखने से लगा कि कोई माता जी की है, कोई नारी का, कोई स्त्री का है ये परछाई। तब तक मैं सामने में आ गई। सामने में आने के पहले ही प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, कहते माता मुझे क्षमा करना, आप तो माता हैं, आप तो पूजनीय हैं, आपकी पूजा होती है संसार में, सारी माताएं पूजनीय हैं, और आपकी परछाई मेरे चरण पर पैर, मेरे अपवित्र जगह पर पैर गए, मेरे चरण पर पैर पड़ गए, इसलिए मैं बड़ा ही पापी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इतना बोल ही रहते कि उधर से माता मंदोदरी सामने में आकर के खड़ी है। तो पूछा आप कौन? कहा कि मैं मंदोदरी हूं। तो कहा माता जी प्रणाम। उनको प्रणाम करके इसके बाद कहते माता जी क्या बात है, क्यों आई है? कहा मैं यही देखने के लिए आई हूं कि मेरे पति को किसने मारा। कहा माता क्या करूं, लाचारी थी मेरे साथ में, लाचारी यही थी, उसने अनैतिक कार्य किए थे, इसलिए उसको मारना तो जरूरी था, मेरी लाचारी थी, अनैतिक कार्य किए थे उसने, इसलिए हमने मार दिया। लेकिन माता मुझसे गलती हो गई, आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये बताइए आप आई हैं किधर? कहा यही देखने के लिए आई थी कि मेरे पति को मारा किसने। कहा देख लिया? बोला हाँ। क्या देखा? कहा यही देखा, यही बात मेरे समझ में आई कि एक मेरे पति थे, मैं हूं विश्व सुंदरी मंदोदरी, इस धरती पर सबसे ज्यादा खूबसूरत, मेरे जैसे पत्नी को भी पाकर के मेरा पति एक वनवासिनी के पत्नी पर बुरे नजर डालता है। और एक वनवासी रूप में जंगल में रहने वाला वो राम, जो दूसरे माता की परछाई पड़ने पर भी उससे क्षमा याचना करता है, तो ये राम नहीं मारेगा उस मेरे पति को तो कौन मार सकता? दूसरा कोई नहीं मार सकता। माने मेरा पति मेरे जैसे विश्व सुंदरी को पाकर के भी वो खुश नहीं है, वो वनवासिनी देवी सीता पर नजर डालता है। और ये कहे श्री राम जो पराई नारी की परछाई पड़ने पर भी उससे क्षमा याचना करता है। इस प्रकार नारी के सम्मान का भाव जिनके अंदर में, वो सारा दुनिया जीत सकता है। इसलिए बेटा हो कि बेटी, संसार में रहिए, बढ़िया चरित्र से रहिए, ऐसा चरित्र कि दुनिया में लोग नाम ले, दुनिया वाले आपको आशीर्वाद दें। घर गृहस्थी का जीवन हो कि साधु का जीवन हो, किसी जीवन में जीते हैं, इसको बचा करके चलिए। और नहीं तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, भव्य भेष भले बना लो, यदि न ऊंचा ख्याल है तो भेष तेरा यह जगत को ठगने का उत्तम जाल है। ब्रह्म वार्ता कह लो वाह वाह कमाल है, अब पर ब्रह्म संत सदगुरु जो कहा लो वाह वाह कमाल है। ये ब्रह्म वार्ता जो कहा लो, यदि न वैसे ऊंचा ख्याल है, ब्रह्म वार्ता कहा लो यदि न वैसा चाल है। अब पर ब्रह्मी वृत्ति बिना जमराज का दलाल है। जमराज का दलाल बन करके मत रहिए, भेष बनाइए बढ़िया, लेकिन ऊंचा ख्याल भी होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान की बात अगर होती है तो आपकी वृत्ति भी ब्राह्मी होनी चाहिए। आप अंतर्मुखी साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दोनों ही काम, संसार भी सजे, परमार्थ भी सजे, लोगों को भी सुनाएं लेकिन अपने जीवन को भी सजाएं। अपने जीवन को सजाना मूल मकसद होना चाहिए। तो किसी भी तरह से जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, गुरु के चरणों में विश्वास धर करके जैसे भी बनता है कमाई करते जाइए। इसी को राधा स्वामी साहब ने कहा कि क्या सोवे जग में निंद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लई, तू अंजिल अपनी विसर गई। सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो से अन्यारी, भव सागर है गहरा बहरी, गुरु पिन को जाय सके पारी। गुरु के बिना कोई पार नहीं जा सकता, इतना गहरा सागर है। इसके लिए आवश्यक है कि सदगुरु की खोज कीजिए, सच्चे सदगुरु की तलाश करके उनसे जुक्ति सीख लीजिए, दीक्षा शिक्षा लेकर के नियमित साधन भजन कीजिए। इसके लिए बढ़िया चरित्र बना के रखिए, पांचों पापों से अपने को बचा के रखिए। गलती हो तो बार बार महापुरुषों के चरणों में जाके माथा टेक करके अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। आगे दोहरा के गलती नहीं हो, इसके लिए क्षमा याचना करके कि गुरुदेव इतनी शक्ति दे दो कि हम गलत रास्ते से हमेशा हमारा जीवन बचा हुआ रहे। माता पिता पूर्वजों का बहुत सारा कर्ज है हम लोगों के ऊपर में, इन सारे कर्जों को अगर चुकाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के कर्ज को, माता पिता के कर्ज को, बस उस कर्ज को एक ही उपाय है कि चरित्रवान होकर के परमात्मा की भक्ति करें। और जहाँ तक बन पड़े आप अपने माता पिता, अपने जो पूर्वज हैं उनके निमित्त कुछ अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, माता पिता को दुख नहीं दें, धीरे धीरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। यही आप लोगों के सेवा में सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और छोटे जो जवान लोग हैं, जवान दोस्त हैं, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं,
सब लोग अच्छे रास्ते पर चलें, सब लोग सदाचारी बने, स्वामी विवेकानंद के तरह बने, गुरु महाराज के तरह बने, चरित्रवान बनकर के संसार में रहे, सबों का भला हो, सबका कल्याण हो। आदरणीय शंकर बाबू को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनकी धर्मपत्नी हैं, बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब लोगों का लोक और परलोक दोनों ही कल्याणकारी हो, सुख समृद्धि से भरा जीवन हो। जो भी सत्संग में आए सबों का मन इसी तरह सत्संग में, ध्यान में, साधु सेवा में लगे, मन सदैव इन शुभ कर्मों में जुड़ा रहे, ऐसा मैं ऐसी प्रार्थना गुरु प्रभु से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।